बहुत पुराने समय की बात है। हिमालय की गोद में बसी हुई एक बहुत ही खूबसूरत सल्तनत थी जिसका नाम गुलिस्तान था। यहाँ की हरियाली, झरने और ठंडी हवाएं किसी जन्नत से कम नहीं थीं। इस सल्तनत का राजा एक बहुत ही सुंदर, खुश मिजाज और बहादुर शहजादा था जिसका नाम रयान था। रयान को शिकार का बहुत शौक था, लेकिन वो शिकार भी जरा स्टाइल से करता था। उसके सैनिक अक्सर इस बात से परेशान रहते कि शहजादा शिकार कम और अपने बाल संवारने में ज्यादा वक्त बिताता है। एक सुहानी सुबह रयान अपने सिपाहियों के साथ घने जंगल में शिकार के लिए निकला। धूप पेड़ों की टहनियों से छन छन कर जमीन पर आ रही थी। अचानक रयान की नजर एक झाड़ी के पीछे पड़ी। वहाँ एक ऐसा मोर, पीकॉक, लेटा हुआ था जिसकी खूबसूरती ने रयान के होश उड़ा दिए। उसके पंखों में ऐसे रंग थे जो शायद दुनिया के किसी और परिंदे में नहीं थे, लेकिन वो मोर जमीन पर बेजान पड़ा था और उसके पंख से खून बह रहा था। अरे जालिमो, देखो तो सही कितना हैंडसम मोर है, बिल्कुल मेरी तरह। रयान ने घोड़े से उतरते अरे जालिमो, देखो तो सही कितना हैंडसम मोर है, बिल्कुल मेरी तरह कहा। सिपाही बोला, महाराज ये तो जख्मी आलीजा, यह तो जख्मी है। रयान ने बड़ी मोहब्बत से उसे उठाया और कहा, शिकार तो होता रहेगा, पहले इस ब्यूटीफुल परिंदे की जान बचानी है। रयान मोर को लेकर अपने शाही महल पहुंचा और उसे अपने ही कमरे के नरम मुलायम बिस्तर पर लिटा दिया। उसने खुद अपने हाथों से मोर की मरहम पट्टी की और उसे सोने के प्याले में पानी पिलाया। अभी रयान उसे दुलार ही रहा था कि अचानक कमरे में एक तेज रोशनी फैली। रयान की आंखें चुंधिया गईं। जब रोशनी कम हुई तो वहां मोर गायब था और उसकी जगह एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बेड पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। रयान के हाथ से पानी का प्याला गिर गया। ओए अल्लाह, ये क्या जादू है? तुम कौन हो और मेरा मोर कहाँ गया? क्या तुमने उसे खा लिया? रयान ने घबराहट में पूछा। अल्लाह, ये क्या जादू है? तुम कौन हो और मेरा मोर कहाँ गया? वो लड़की रोते हुए बोली, भगवान के लिए मुझे बचा लो, मैं जोया हूँ। अभी वो कुछ और खुदा के लिए मेरी मदद करो, मैं जोया हूँ। कहती कि रियान ने देखा कि जोया के शरीर पर दोबारा पंख निकलने लगे और वो चंद सेकंड में फिर से वही मोर बन गई। रियान अपनी जगह सुन्न खड़ा रह गया। थोड़ी देर बाद जोया फिर से लड़की बन गई और बोली, शहजादे, मुझ पर एक बूढ़ी जादूगरनी का जादू शाप है। मैंने नादानी में उसके पालतू खूबसूरत मोर को मार दिया था, जिसके बदले उसने मुझे भी मोर बना दिया। शहजादे, मुझ पर एक बूढ़ी जादूगरनी का जादू है। सूरज डूबते ही मैं मोर बन जाती हूँ और सूरज निकलते ही इंसान। रयान ने अपना ताज सीधा किया और बोला, अच्छा तो तुम वो सेल्फी वाली मोरनी हो, लेकिन ये जादू टूटेगा कैसे? जोया ने आंसू पोंछते हुए कहा, ये जादू तभी टूटेगा जब हम मोरों की रानी के पास जाएंगे और वहाँ से एक दुर्लभ काला मोर लाकर उस जादूगरनी को देंगे। लेकिन वक्त बहुत कम है, कल सूरज डूबने से पहले अगर ये ना हुआ तो मैं हमेशा के लिए मोर बन जाऊंगी। रियान ने फौरन अपनी तलवार उठाई। फिक्र मत करो जोया, मैं शहजादा रियान हूँ, लोग मुझे मिस्टर इम्पॉसिबल कहते हैं। हम अभी निकलेंगे। अगली सुबह दोनों घोड़े पर सवार होकर कोहे नीलम की तरफ रवाना हुए, जहाँ मोरों की रानी रहती थी। रास्ते में रयान अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता रहा। तुम्हें पता है जोया, एक बार मैंने अकेले 10 शेरों को डराया तुम्हें था। पता है जोया, एक बार मैंने अकेले 10 शेरों को डराया था। रयान ने गर्व से कहा। जोया ने हैरानी से पूछा, सच में? कैसे? रयान हंसा। मैंने उन्हें अपनी बचपन की तस्वीरें दिखा दी, सब डर कर भाग गए। जोया खिलखिलाकर मैंने हंस उन्हें पड़ी। अपनी बचपन की तस्वीरें दिखा दी, सब डर कर भाग गए। रियान उसे देखता रह गया। जंगल के कठिन रास्तों में उसे एहसास हुआ कि वो जोया की खूबसूरती के साथ साथ उसकी मासूमियत का भी दीवाना हो रहा है। चलते चलते जोया ने पूछा, रियान, अगर मैं हमेशा के लिए मोर बन गई तो क्या तुम मुझे दाना डालोगे?
रयान ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा। मैं तुम्हें दाना नहीं, शाही बादाम खिलाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें मोर बनने नहीं दूंगा। रायान, अगर मैं हमेशा के लिए मोर बन गई तो क्या तुम मुझे दाना डालोगे? मैं तुम्हें दाना नहीं, शाही बादाम खिलाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें मोरे बनने नहीं दूंगा। वो एक ऐसी गुफा के पास पहुंचे जहां हजारों मोर नाच रहे थे। वहां एक ऊंचे तख्त पर मोरों की रानी बैठी थी। उसका कद बहुत लंबा था और वो बहुत रौबदार थी। तुम यहाँ क्यों आए हो इंसानों? रानी की आवाज गूंजी। तुम यहाँ क्यों आए हो इंसानों? ने आगे बढ़कर अदब से सलाम किया। ए हुस्न की रानी, हमें वो दुर्लभ काला मोर चाहिए ताकि जोया का जादू टूट सके। रानी ने एक शर्त रखी। मैं वो मोर दे दूंगी, लेकिन तुम्हें साबित करना होगा कि तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है। शहजादे, तुम्हें साबित करना होगा कि तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है। तुम्हें इस दहकती आग के पार जाकर वो मोर लाना होगा। सामने आग की एक लकीर थी जिसके पीछे काला मोर एक पिंजरे में था। रियान एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन जब उसने जोया की आंखों में उम्मीद देखी तो वो कूद गया। उसके कपड़े थोड़े जल गए, उसके बाल भी बिगड़ गए, जिसका उसे बहुत दुख था, लेकिन वो काला मोर ले आया। सूरज तेजी से डूब रहा था, आसमान नारंगी हो चुका था। वो भागते हुए जादूगरनी की झोपड़ी तक पहुंचे। जोया के हाथ पांव अब मोर के पंखों में बदलना शुरू हो गए थे। बुढ़िया अम्मा, ये लो अपना काला मोर और मेरी जोया को ठीक करो, रियान ने हाँफते हुए कहा। बूढ़ी अम्मा, ये लो अपना काला मोर और मेरी जोया को ठीक करो। जादूगरनी ने काला मोर देखा और ठहाका लगाया। उसने अपनी छड़ी घुमाई, एक धमाका हुआ और जोया हमेशा के लिए एक पूरी इंसान बन गई। वो अब कभी मोर नहीं बनेगी। जोया ने खुशी से रयान को गले लगा लिया। तुमने कर दिखाया रयान। तुमने कर दिखाया रायन। रयान ने अपने कपड़ों की मिट्टी झाड़ी और बोला, हाँ, लेकिन अब तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे इस महंगे शाही लिबास का कचरा हो गया है। इसका हर्जाना तो बनता है। हाँ, लेकिन अब तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे इस महंगे शाही लिबास का कचरा हो गया है। जोया शर्माकर हंस पड़ी। वो दोनों वापस गुलिस्तान सल्तनत आए, जहां बड़ी धूमधाम से उनकी शादी हुई। रयान अब भी शिकार पर जाता है, लेकिन अब वो तीर कमान नहीं, बल्कि जोया के साथ पिकनिक की टोकरी लेकर जाता है। और हाँ, महल के बाग में अब बहुत सारे मोर रहते हैं, जिन्हें देखकर जोया अक्सर मुस्कुराती है और रयान कहता है, खबरदार, कोई मेरी बीवी की तरह दिखने की कोशिश न करे। परिणाम, खबरदार, कोई मेरी बीवी की तरह दिखने की कोशिश न करे। सच्ची मोहब्बत और हिम्मत से हर मुश्किल जादू टूट सकता है।